हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। कौन नहीं चाहता है कि उनके बेटों की शादी हो, धूमधाम से बारात निकले और घर में बहू आए। जी हां, हर माता पिता की यह हसरत होती है कि वह बेटे की शादी करे, बेटी की शादी करे। लेकिन देश में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि बेटियों के लिए दामाद तो मिल रहे हैं, लेकिन बेटों के लिए बहू का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसका एक बड़ा कारण है पेयजल का संकट। जी हां, जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए और मकान चाहिए सर पर छत हो। इसी के साथ ही पीने का पानी भी चाहिए, जिससे हमारा शरीर चैतन्य रहे। पानी नहीं मिलता है तो गला सूखने लगता है, ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा। जी हां, हमारे देश में जल संकट एक बड़ी समस्या है और शादी विवाह का यह मसला इसमें एक बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि पीने का पानी जिन इलाकों में नहीं है वहां लोग अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी को भी पेयजल का संकट का सामना करना पड़ेगा। जी हां, भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी का बड़ा संकट है। अब वह चाहे आप देखें तो चित्रकूट हो, यानी बुंदेलखंड का एक बड़ा इलाका, इसी इलाके में चित्रकूट भी आता है, और महाराष्ट्र का बड़ा इलाका अमरावती उसी क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जहां पीने के पानी का संकट एक लंबे समय से चला आ रहा है, वहीं महाराष्ट्र के अमरावती सहित कई इलाकों में पीने के पानी का बड़ा संकट लंबे समय से वहां के बासिंदे झेल रहे हैं। जी हां, भारत सरकार वैसे जल मिशन के जरिए घर घर, गांव गांव पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश अभी तक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी साबित हो रही है। वैसे देखें तो हमारे जल संकट का एक पहलू यह भी है कि बाढ़ के समय काफी पानी बर्बाद हो जाता है और बाकी समय जलाभाव से जूझना पड़ता है। बाढ़ में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, लेकिन पीने के पानी की ऐसी किल्लत हो जाती है कि आदमी बूंद बूंद पानी को तरस जाता है। पेयजल का यह संकट एक बार फिर भयावह रूप धारण कर चुका है। गर्मियों में वैसे तो कुएं, तालाब, हैंडपंप इत्यादि जो भी पेयजल स्रोत हैं, सभी का जल स्तर नीचे चला जाता है। लोग पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल खत्म होते होते, यानी मई जून के महीने की जैसे ही शुरुआत होती है, वैसे ही सभी जल स्रोत सूख जाते हैं। हालात यह है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, रिश्तेदार तक पानी की समस्या के वजह से रिश्तेदारों के घरों नहीं आते जाते हैं। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। भैंस, गाय का दूध बेचकर गांव में ज्यादातर घर परिवार चलते हैं, लेकिन अब जब खुद पीने के लिए पानी नहीं है, यानी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है,
तो ऐसे में वह जानवर कैसे पालेंगे। गाय भैंस का दूध बेचकर जिनका घर चलता है, परिवार चलता है, वह इस संकट से जूझने लगते हैं। अब यह समस्या बड़ी विकराल हो चुकी है। देखा जाए तो भयावह स्थिति खड़ी हो गई है। चित्रकूट के गांव में पानी की बड़ी समस्या है। और यही नहीं है, चित्रकूट और आसपास के कई इलाके हैं जहां पीने का पानी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। गांव के बाहर से बैलगाड़ी से लेकर आबादी के लोग यानी गांव के लोग पानी लेकर आते हैं। हालात यह है कि कई युवाओं की अभी तक शादी नहीं हुई है। कोई शादी के लिए आता है तो पूछता है कि गांव में रहोगे या बाहर रहोगे, यानी दूसरे शहर में रहोगे। जैसे ही इन लोगों को जवाब मिलता है कि गांव में रहेंगे, इसके बाद कोई बातचीत नहीं होती और शादी का जो एक कदम लोग आगे बढ़ाते हैं वह पीछे हट जाते हैं। यहाँ के बासिंदे कहते हैं कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, रिश्तेदार तक पानी की समस्या की वजह से इन गांवों के घरों में नहीं आते हैं। लोग दूर दूर से पीने का पानी लाते हैं। भैंस गाय का दूध बेचकर घर जिनका चलता है वह बेरोजगारी यानी भुखमरी जैसे हालात का सामना करते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है तो जानवरों को क्या पिलाएंगे। ऐसे में जानवर भी नहीं रख रहे हैं। यहां बोरिंग भी नहीं है, नल भी नहीं है। टैंकर आता है तो उससे पानी लेने के लिए लोग लड़ मरते हैं। लाठी डंडा चलने लगता है। हालात बहुत खराब हैं। उम्र लोगों की बढ़ती जा रही है, यानी खास तौर से देखें बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। लड़कों की शादी नहीं होती है। लड़कों की शादी हो जाए तो घरों में बहू आती है और आराम हो जाता है। लेकिन जिसके घर में पानी नहीं है यानी पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके घर में कोई अपनी लड़की देगा ही नहीं। शादी नहीं हो पा रही है इस वजह से। यह एक बड़ी समस्या दिख रही है और इस समस्या से चित्रकूट और उसके आसपास के करीब करीब 400 गांव यानी बुंदेलखंड के 400 से ज्यादा गांव इस समस्या की चपेट में है। अब ये कहानी तो वैसे चित्रकूट के गोपीपुर गांव की है कि पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी बेहाल की है, तो अगली पीढ़ी को भी संकट में खड़ा कर दिया है। लड़की वाले आते हैं, हालात देख करके लौट जाते हैं। ढेरों परेशानियां हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी स्थिति जस की तस है। कुछ ऐसा ही हाल है चित्रकूट यानी बुंदेलखंड के 400 से अधिक गांवों का। अब देखें तो ऐसा ही महाराष्ट्र में यानी कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के अमरावती में भी जल संकट गहरा गया है। यहां मेलघाट में लोग पानी के संकट यानी पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। पेयजल के लिए लोगों को कुएं में 40 फीट तक नीचे उतरना पड़ रहा है और कई बार जान जोखिम में डालनी पड़ती है। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि पानी के लिए 40 फीट नीचे उतरना पड़ता है, जो बेहद जोखिम भरा है। कई बार जान भी चली जाती है और कई बार डर भी लगता है कि किस प्रकार नीचे से पानी लाएं। पहले खराब पानी को हटाया जाता है इन कुओं से, उसके बाद साफ पानी के लिए इंतजार किया जाता है। इसमें काफी समय भी लगता है। कई बार तो इस काम में पूरा पूरा दिन लग जाता है। इस पर केवल कुछ ही लोग आखिरकार पीने का पानी ले पाते हैं। ग्रामीणों ने सरकारी उदासीनता की आलोचना करते हुए कहा है कि यह स्थिति कई सालों से चली आ रही है। अब महाराष्ट्र और बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो पीने के पानी के दयनीय हालात दिख रहे हैं, जल संकट दिख रहा है, पेयजल संकट दिख रहा है, ऐसे ही हालात देश के कई इलाकों में हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोग पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं, संघर्ष करते हैं। कई इलाके तो राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां ट्रेन से पानी आता है, यानी रेल के डिब्बों में, रेल की उस डिब्बों में भर करके पानी लाया जाता है।
बैगन में भर करके पानी लाया जाता है और वो ग्रामीणों के बीच में सीमित तादाद में, किसी को 4 बाल्टी मिलता है, किसी को 5 बाल्टी मिलता है। एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि एक परिवार को इतना पानी मिलेगा। अब इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि देश में पीने के पानी के हालात क्या है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां एक सीमित मात्रा में सरकार पानी उपलब्ध करा देती है या लोकल बॉडी वहां पीने का पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध करा देती है, और पीने का पानी सीमित मात्रा में मिलने से लोग अपनी सही ढंग से, यानी शरीर की जो जरूरत है उसके अनुसार अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं। शरीर में पानी की कमी होती है और इससे उनका जीवन दयनीय से दयनीय होता चला जा रहा है। या आप विशेषज्ञों की माने तो देखें तो यह शरीर अधिकतम पानी से बना है। शरीर में पानी की भरपूर क्षमता होती है, यानी शरीर में पानी भरपूर तादाद में होता है, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो कई बार बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिससे जीवन संकट में पड़ जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पेयजल मिशन के लिए एक बड़ा अभियान चला रही हैं, लेकिन यह अभियान इन गरीबों के बीच, यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के अमरावती, राजस्थान के कई इलाकों में जहां पानी संकट है, पेयजल का संकट है, वहां कब पहुंचेगा ये मिशन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल लाखों करोड़ों ग्रामीण इस पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और इनको पानी मिलना चाहिए, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। जहां देश में अनेक संकट हैं, अनेक गंभीर समस्याएं हैं, वहीं पेयजल का उपलब्ध ना होना एक बड़ा संकट है और यह एक गंभीर विषय है जिस पर सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हर देशवासी को पीने का पानी उपलब्ध हो। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो, हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा प्रोत्साहन होता है। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।